अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के C# वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 4 में आपको खुशामदीद। आज हम थोड़ा सा कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं। कैलकुलेटर डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले आप एक न्यू प्रोजेक्ट ले लें और इसके लिए आप सिंपल कैलकुलेटर। अब सबसे पहले अब पिछली दफ़ा हमने थोड़ी सी लॉजिक को डिसाइड किया था सेशन नंबर 2 में। अब सबसे पहले आप एक टेक्स्ट बॉक्स लें। टेक्स्ट बॉक्स आपके पास आ गया। इसका एक डिज़ाइन, जैसा कैलकुलेटर में सिर्फ एक ही जगह होती है, हम उसको ले रहे हैं डिज़ाइन के तौर पे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आप एंटर करते हैं वैल्यूज़। आप देखें कि ये राइट साइड के ऊपर आनी चाहिए। कैलकुलेटर हमेशा राइट साइड पे होता है, ये इस तरफ से नहीं लिखता। इसकी प्रॉपर्टी सेट कीजिए। अब सबसे पहले आप इसके अंदर फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा कर लें। फॉन्ट के अंदर आप आएंगे तो आप इसको 8.25 की जगह पे आप इसको 12 का दे दीजिए, ये 14 दे दीजिए। अच्छा, इसके बाद आप इसके अंदर फॉन्ट कलर, अगर 4 कलर देना चाहते हैं आप इसका 4 कलर दे दीजिए। फॉन्ट का कलर देना चाहते हैं। अब इसमें अलाइन, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो है इसकी, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को लेफ्ट की बजाय राइट कर दीजिए, सेंटर में मत कीजिए। अब इसको चला के देखेंगे। अब दूसरी बात यह कि कैलकुलेटर में हमने ये अलाउ नहीं करना कि कोई आदमी इसके अंदर कर सके, तो इसकी प्रॉपर्टी को आपने रीड ऑनली कर दीजिए, ट्रू। इट मीन्स कि ये आपकी रीड ऑनली है, इसमें अब आप अपनी वैल्यूज नहीं दे सकते। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक बटन ले लीजिए। बटन, मैं 2 बटन ले रहा हूं। अब इस बटन के ऊपर एक बेहतर तो ये है कि आप एक बटन का पहले डिसाइड कर लें कि आपको किस तरह का बटन चाहिए, फिर आप उससे भी कॉपी कर सकते हैं अपने मुताबिक डिज़ाइन के तौर पे। ये आपने बटन डिसाइड कर लिया। इसका टेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल 0 है, जस्ट फॉर दिस आप इसको 0 कर दें। आप इसका फॉन्ट कलर या साइज या जो भी आपने 4 कलर करना है, लेट्स सपोज हम इसका 4 कलर, ये देख लीजिए लाइक दिस। अब इसी की आप बेशक इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके इसकी कमांड जो है Ctrl+V करके भी आप रख सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। आप इसकी डिजाइनिंग कर लीजिए। नाउ बटन आपको चाहिए 0 से 1 तक की गिनती के लिए। बाद में हम आपको इसकी स्पेसिंग वगैरह सारी बताएंगे। अच्छा, इसके बाद अब आपका काम ये है कि एक तो सबसे पहले इनके नाम जो है बिल्कुल आप रखते जाए। B0 मैं उसके साथ ही रख रहा हूँ, फिर B1, फिर B2, लाइक दिस। इसके ऊपर जो है फिर आप टेक्स्ट हो चुका है इसका 1 1, इसका 2। अब इसकी लॉजिक जो है वो बहुत सिंपल सी है। हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है इसका नाम स्क्रीन कर लेते हैं, मेन स्क्रीन। अब हम चाहते हैं कि जब मैं इसको प्रेस करूं
तो ये उसके ऊपर 0 प्रेस कर। इसका मतलब होगा कि स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप इसमें क्या प्रेस करेंगे, 0। सर 0 उसमें नहीं आएगा। अब ये देखें कि ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, नहीं, ये कैसे आएगा, आपने लिया ना B0 डॉट टेक्स्ट, ये देखें इस तरीके से वर्किंग करता है। अब चला 0 प्रेस कर रहे हैं, एक दफा प्रेस, वो एक अलग बात है। अभी आपका काम ये है कि सारे के सारे जितने भी हैं उन सब में वो टेक्स्ट आ जाए। स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू B1 डॉट टेक्स्ट। अभी भी आप देखेंगे तो वो क्या करेगा कि जब हम 0 प्रेस करेंगे तो 0 करेगा, जब 1 प्रेस करेंगे तो 1। ये और ऐड नहीं कर रहा, ये एक अलग बात है कि वो किस तरह से करेगा, हम उसको कंकेटिनेट करेंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उस स्क्रीन के अंदर दो काम नहीं होने चाहिए, एक उसके अंदर कोई रिटर्न नहीं कर सके और दूसरा के बटन से हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो उसके ऊपर लिखी जाए। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू B2 डॉट टेक्स्ट। अब देखिए 0 1 2, बाकी जो है वो नहीं हो रहे, ठीक है। हाँ जी, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसको और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे, आप उस वक्त तक ये सारे बना लीजिए।